ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि शिव हरि शिव हरि। बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो, गणेश रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा। बसते गंगा तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी। चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पार्वती की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में रुद्रा संहिता, चतुरथ, कुमार खंड, देवताओं द्वारा सकंद का शिव पार्वती के पास लाया जाना, उनका लाड प्यार देवों के मांगने पर शिव जी का उन्हें तारका वध के लिए स्वामी कार्तिक को देना, कुमार की अध्यक्षता में देव सेना का प्रस्थान, महिसागर संगम पर तारकासुर का आना और दोनों सेनाओं में मुठभेड़, वीरभद्र का तारका के साथ घोर संग्राम, पुण्य श्री हरि और तारका में भयानक युद्ध। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। बोलो कार्तिक की जय। वंदना करने से जिसका मन प्रसन्न हो जाता है, जिन्हें प्रेम अत्यंत प्यार है, जो प्रेम प्रदान करने वाले पुण्य आनंदमय भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले संपूर्ण ऐश्वर्य के एकमात्र आवास स्थान, अवसा स्थान और कल्याण स्वरूप हैं। सत्य जिनका श्री विग्रह है, जो सत्यमय हैं, जिनका ऐश्वर्य त्रिकाल। बच्चों, मुझे माफ कर देना, मेरा जीभ जला हुआ है। कोई शब्द मेरे से साफ नहीं बोला जाता और मैं अनपढ़ गंवार भी हूँ। मैं बिल्कुल बच्चों, मैं भगवान ही ने ये ज्ञान दे रखा है जो मैं शिव पुराण आप तक लेकर आती हूँ और भागवत, क्योंकि मैं बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं हूँ। अगर मेरे से कोई भूल हो जाए या टूटी हो जाए तो मुझे अपने दादी अम्मा समझ के माफ़ कर देना। हे मेरे शिव भोले, आप भी मुझे अपनी बेटी समझ के माफ़ करना। अभिलाषा पूर्ण करने वाले संपूर्ण ऐश्वर्य के एकमात्र आवास स्थान और कल्याण स्वरूपा हैं। सत्य जिनका श्री विग्रह है, जो सत्यमय, सत्य प्रिय एवं सत्य प्रदाता हैं। ब्रह्मा और विष्णु जिनकी स्तुति करते हैं, स्वच्छ अनुसार शरीर धारण करने वाले उन भगवान शंकर की मैं वंदना करती हूँ, वंदना करती हूँ, मैं वंदना करती हूँ। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। मेरे भोले ओ बम भोले, तेरी काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले
ओ बम भोले तेरी काशी नगरी आई हूँ। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। श्री नारद जी ने पूछा, देवताओं का मंगल करने वाले देव पर परमात्मा शिव को सर्व समर्थ समर्थ है। आत्मा राम को होकर भी उन्होंने जिस पुत्र की उत्पत्ति के लिए पार्वती के साथ विवाह किया था, उनके वह पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुआ, तब तारकासुर का वध कैसे हुआ, ब्राह्मण मुझ पर कृपा करके यह सारा वृत्तांत पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। इसके उत्तर में ब्रह्मा जी ने कथा प्रसंग सुनाकर कुमार के गंगा से उत्पन्न होने तथा कृतिका आदि छह स्त्रियों के द्वारा उनके पाले जाने उन छहों की संतुष्टि के लिए उनके 6 मुख धारण करने और कृतिकाओं के द्वारा पहले जाने के कारण उनका कार्तिकेय नाम होने की बात कही। तदनंतर उनके शंकर गिरिराज की सेवा में लाए जाने की बात सुनाई। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शंकर ने कुमारों को गोद में उठाकर अत्यंत स्नेह किया। देवताओं ने उन्हें नाना प्रकार के पदार्थ, विद्याएं, शक्ति और अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। पार्वती देवी के हृदय में प्रेम समाता नहीं था। उन्होंने हर्षपूर्वक मुस्कुराकर कुमारों को परमोत्तम ऐश्वर्य प्रदान किया, साथ ही चिरंजीव भी बना दिया। लक्ष्मी ने दीप समसत तथा एक विशाल एवं मनोहर हार अर्पित किया। सावित्री ने प्रसन्न होकर सारी विद्याएं प्रदान की। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार वह महोत्सव मनाया गया। सभी के मन प्रसन्न थे। विशेष शिव और पार्वती के आनंद का पार नहीं था। इस बीच देवताओं ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु, यह तारकासुर कुमार के हाथों ही मारा जाने वाला है, इसीलिए ही यह पार्वती परिणय तथा कुमारों उत्पत्ति आदि उत्पन्न चरित्र घटित हुआ है। अंत हम लोगों के सुखरथ उसका काम तमाम करने के हेतु कुमार को आज्ञा दीजिए। हम लोग आज ही अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर तारका को मारने के लिए रण यात्रा करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, वह सुनकर भगवान शंकर का हृदय दया हो गया। उन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके उसी समय तारका वध करने के लिए अपने पुत्र कुमार को देवताओं को सौंप दिया। फिर तो शिव जी की आज्ञा मिल जाने पर ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता एकांतर होकर ग्रह को आगे करके तुरंत ही उस पर्वत से चल दिए। उस समय श्री हरि आदि देवताओं के मन में पूर्ण विश्वास था कि यह अवश्य तारका का वध कर डालेंगे। वह भगवान शंकर के तेज से प्रभावित हो कुमार के सेनापति तत्व में तारका संहार करने के लिए रण क्षेत्र में आए। उधर महाबली तारका ने जब देवताओं के इस युद्ध योग
को सुना, तब वह भी एक विशाल सेना के साथ देवों से युद्ध करने के लिए तत्काल ही चल पड़ा। उसकी उस विशाल वाहिनी को आते देख देवताओं को परम विषम हुआ। फिर तो वह बलपूर्वक बराबर सिंहनाद करने लगे। उसी समय तुरंत ही भगवान शंकर की प्रेरणा से विष्णु आदि संपूर्ण देवताओं के प्रति आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, देवगण, तुम लोग जो कुमार के आदि नायक तत्वों में युद्ध करने के लिए उद्यत हुए हो, इससे तुम संग्राम में दैत्यों को जीत कर विजयी होगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, उस आकाशवाणी को सुनकर सभी देवताओं का उत्साह बढ़ गया, उसका भय जाता रहा और वह वीरोचित गर्जना करने लगे। उनकी युद्ध कामना बलवंती हो उठी और वह सब के सब कुमार को अग्रणी बनाकर बड़ी उतावली के साथ महिसागर संगम को गए। उधर बहुसंख्याएं असुरों से घिरा हुआ वह तारका भी बहुत बड़ी सेना के साथ शीघ्र ही वह आ धमका जहां वह सभी देवता खड़े थे। उस असुर के आगमन काल में प्रत्येक कलीन मेघों के समान गर्जन करने वाली भेरियां तथा अन्य कर्कश शब्द करने वाले रावण घत बाजे बज रहे थे। उस समय तारकासुर के साथ आने वाले दैत्य ताल ठोकते हुए गर्जन कर रहे थे। पद घाती से पृथ्वी कांप उठती थी। उस अत्यंत भयानक कोलाहल को सुनकर भी सभी देवता निर्भय ही बने रहे, एक साथ मिलकर तारकासुर से लोहा लेने के लिए डट कर खड़े हो गए। उस समय देवराज इंद्र कुमार को गरजने पर बैठ कर सबसे आगे खड़े हुए। वह लोकपालों से घिरे हुए थे और उनके साथ देवताओं की महंती सेना थी। तत्पश्चात कुमार ने उस गर्जन को महेंद्र को ही दे दिया और वह स्वयं एक ऐसा विमान पर आरूढ़ हुए जो परमाश्चर्य जनक तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित था। उस समय वह विमान पर सवार होने से सर्वगुण में संपन्न महायशस्वी शंकर पुत्र कुमार उत्सुक शोभा से संयुक्त होकर सुशोभित हो रहे थे। उन पर परम प्रकाशमय चवर डुलाए जा रहे थे। इसी बीच बल अभिमानी एवं महावीर देवता और दैत्य क्रोध से विहल होकर परस्पर युद्ध करने लगे। उस समय देवताओं और दैत्यों में बड़ा घनश्याम युद्ध हुआ। क्षण भर में ही सारी रण भूमि रूढ़ मूढ़ व्याप्त हो गई। तब महाबली तारकासुर बहुत बड़ी सेना के साथ देवताओं से युद्ध करने के लिए वेग पूर्वक आगे बढ़ा। उस रण दूर मध्य तारका को युद्ध की कामना से आगे बढ़ते देखकर इंद्र आदि देवता तुरंत ही उनके सामने आए। फिर तो दोनों सेनाओं में महान कोलाहल होने लगा। तत्पश्चात देव तथा असुरों का विनाश करने वाला ऐसा धुंध युद्ध आरंभ हुआ जिसे देखकर वीर लोग हर्षित फूला हो गए और कायरों के मन में भय समा गया। इसी समय वीरभद्र कुपित होकर महाबली
मथ गणों के प्रमथ गणों के साथ वीर वीरा भीमानी वीर अभिमानी तारका के समीप आ पहुंचे। वह बलवान गायन नायक भगवान शिव के कोप से उत्पन्न हुए थे। अंत समस्त देवताओं को पीछे करके युद्ध की अभिलाषा से तारका के सम्मुख डट गए। उस समय प्रमथ गणों तथा सारे असुरों के मन में परम लाश परम उल्लास था। अंत वह उस महासमर में परस्पर गुत्था होकर जूझने लगे। तदनंतर वीरभद्र से तारका का भयानक युद्ध हुआ। इसी बीच असुरों की सेना रण से विमुख हो भाग चली। इस प्रकार अपनी सेना को तितर बितर हुए देख उसका नायक तारकासुर क्रोध से भर उठा और 10,000 भुजाएं धारण करके सिंह पर सवार हो देवगणों को मार डालने के लिए वेग पूर्वक उनकी ओर झपटा। वह युद्ध मुहाने पर देवों तथा प्रमथ गणों को मार कर गिराने लगा। तब प्रमथ गणों के नेता महाबली वीरभद्र उनके उस कार्यक्रम को देखकर उनका वध करने के लिए अत्यंत कुपित हो उठे। फिर तो उन्होंने भगवान शिव के चरण कमल का ध्यान करके एक ऐसा श्रेष्ठ त्रिशूल हाथ में लिया जिसके तेज से सारी दिशाएं और आकाश प्रकाशित हो उठे। इसी अवसर पर महान कौतुक प्रदर्शन करने वाले स्वामी कार्तिकेय तुरंत ही वह वीरभद्र द्वारा कहलाकर उस युद्ध को रोक दिया। तब स्वामी की आज्ञा से वीरभद्र उस युद्ध से हट गए। वह देखकर असुर सेनापति महावीर तारका कुपित हो उठा। वह युद्ध कुशल तथा नाना प्रकार के अस्त्रों का जानकार था। अंत देवताओं को ललकार कर उन पर बाणों की वृष्टि करने लगा। उस समय बलवानों में श्रेष्ठ असुर राज तारका ने ऐसे महान कार्यक्रम किए कि सारे देवता मिलकर भी उनका सामना न कर सके। उन भयभीत देवताओं को यूं पीटते हुए देखकर भगवान अचेतु को क्रोध हो आया और वह शीघ्र ही युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। उन भगवान श्री हरि ने अपनी आयुध सुदर्शन चक्र और अंग धनुषों को लेकर युद्ध स्थल में महादेव तारका पर आक्रमण किया। मुनि तदनंतर सबके देखते देखते श्री हरि और तारकासुर में अत्यंत भयानक एवं रोमांचकारी महायुद्ध छिड़ गया। इसी बीच अच्युतेन कुपित होकर महान सिंहनाद किया और धधकती हुई ज्वालाओं के से प्रकाश वाले अपने चक्र को उठाया। फिर तो श्री हरि ने उसी चक्र से दैत्यराज तारकासुर पर प्रहार किया। उसकी चोट से अत्यंत व्याधित होकर वह असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु वह असुर नायक तारका अत्यंत बलवान था। अंत तुरंत ही उठकर उस दैत्यराज ने अपनी शक्ति से चक्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मुनि भगवान विष्णु और तारकासुर दोनों बलवान थे और दोनों में अगध बल था। अंत युद्ध स्थल में परस्पर जूझने लगे। बोलो शिव पार्वती की जय। बच्चे,
बड़े बुजुर्ग कहा करते, जैसे अब तो एकता नहीं रहा, पहले के जो गृहस्थी में था वो एकता रहा करता। जैसे कि एकता उसको कहते हैं बच्चों, जो पूरा परिवार साथ हो, और अगर बड़ा एक ना कर दे तो सारे परिवार में ना है, और बड़ा अगर हाँ कर दे तो सारे परिवार में हाँ। अब तो बच्चों एक गृहस्थी में सबका मत अलग अलग होता है। अगर पिताजी पापा कह देंगे, आपके डैडी कह देंगे कि ये काम नहीं करना है, और अगर आप चाहो तो कहोगे हाँ ये काम होगा, क्योंकि अब बच्चों ज़माना बहुत बदल गया है। लेकिन ये भी आप सुन रहे हो इसमें शिव पुराण में कि एकता, जैसे कि यहाँ पे दिए बताया गया था कि देवताओं के मन में पूर्ण जैसे कि विश्वास हुआ और उन लोग एकजुट होके ये लड़ाई पे गए। तो बच्चों जो एकता होता है, एकता को कोई नहीं हरा सकता। मान लो अगर हम एक छोटी सी मैं मिसाल दे रही हूँ, अगर हम झाड़ू में से एक सीख को निकाल के अगर हम घर का झाड़ू लगाने सफाई करने लगें तो साफ नहीं होगा, वो टूट जाएगा। और अगर उसमें 100 है, 100 तिलियाँ हैं झाड़ू की, तो बच्चों घर बिल्कुल साफ हो जाएगा। पानी से धो बिल्कुल साफ हो जाएगा। वही कहते हैं मुट्ठी बांधने से बच्चों, मु जो हम हाथ बांधते हैं तो मुट्ठी होता है, और अगर हम हाथ खोलते हैं, जैसे कहते हैं ना, बंधी मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। अगर मुट्ठी बंधी हुई है आपकी तो वो लाख की है, और मुट्ठी खुल गई तो खाक की। अगर आपके घर में 5 जी हैं और पांचों के एकता हैं, तो कोई भी आपको माई का लाल हिला नहीं सकता। चाहे कोई कितना चुगली करे, चाहे कोई कितना बुराई करे, चाहे कोई कुछ भी करे, आपको हिला नहीं सकता अगर आपके घर में एकता है। एकता, अगर आपके घर में एकता नहीं है तो बच्चों, अगर पड़ोसी भी कहेगा कि ये बात है तो आप कान के कच्चे हो जाते हो। जिस टाइम हमारे गृहस्थी में एकता नहीं होता तो कान के कच्चे हो जाते हैं हम। तो कोई भी कुछ बोलता है तो हम जल्दी सुन लेते हैं, और अगर हमारे घर में एकता है और कोई कुछ बोल रहा है तो उसका उसको उसी वक्त जवाब दे के आएंगे, हम खुद उसको जवाब दे के आएंगे। बहू के वास्ते बोले कोई, बेटी के वास्ते बोले कोई, बेटा के वास्ते बोले कोई, पति के वास्ते बोले कोई, भाई चाचा के वास्ते बोले कोई, उसी वक्त हम जवाब दे देंगे उसको। और फिर घर में आके जिस टाइम, क्योंकि अब तो होता नहीं ना, पहले तो बच्चों रात के रोटी खाने के बाद आंगन में बैठ के बतलाते थे, और जाड़े में आग, जैसे आग जला लेते, सब बड़े छोटे सब आग के पास बैठ के रोटी खाने के बाद सब बतलाते थे। पहले हमारे जो ज़माना में था बच्चों, तो जैसे कि आसन बिछता और एक पटड़ा होता रोटी खाने के वास्ते। पहले बोरी बिछती थी, आसन बना हुआ होता था कंबल का। पहले कंबल का आसन बिछाते थे, फिर पाटे को रख दिया जाता था, फिर पानी को रखा जाता था, फिर खाना दिया जाता था। अब तो बच्चों बच्चे हैं अपने गए रसोई में, चूल्हे से बनते बनते चूल्हा, गैस चूल्हा तो है, चूल्हा पहले चूल्हा में बनाया करती, तो चूल्हा से उतरते उतरते ही खा लेते हैं। चाहे कहीं पे मिल जाए, बेड में मिल जाए, खाट में मिल जाए, चलते हुए फिरते हुए। पहले जो अन्नपूर्णा को अपने पेट में ग्रहण किया करते, उसको निचकार के किया करते, मान आदर के साथ किया करते। तो बच्चों पहले तो ऐसे होता था, अब तो नहीं है, लेकिन फिर भी अब अगर आप बनाना चाहो तो वो मोहल आ सकती हैं। जो बच्चों 60-70 साल पहले का मोहल हम ला सकते हैं, हम अपने घर में एकता कर सकते हैं। तो जैसे कि कोई कुछ कह देता कि आपके भाई भाभी ऐसे हैं वैसे हैं, आपकी माँ ऐसी है, आपकी बहू ऐसी है, आपका पति ऐसा है भाई,
तो वो वहाँ जवाब देने के बाद घर आती, और जिस टाइम शाम को, ये नहीं कि आते ही एकदम टनटना जाएगी। अब तो सहनशीलता बहुत कम रह गई है बच्चों में। पहले रात के इंतजार करा करते कि सब कोई बैठेंगे जब बात करेंगे। अब तो जैसे ही कोई कुछ कहा तो उससे कहेंगे अभी जाके अब मैं अपने घर में ये कहूँगी, वो कहूँगी, ऐसे होगा, वैसे होगा, उन्होंने कैसे कह दिया, ये हैं। तो जिस टाइम सब कोई बैठ के बातें करते रहते, उस टाइम बात खुलती कि हाँ बेटा, तुमने फलानी से ये बात कहा था। अगर उसने कहा है तो कहेगा हाँ माँ मैंने कहा था, या हाँ भाभी मैंने कहा था, हाँ दीदी मैंने कहा था, हाँ पिताजी मैंने कहा था। और नहीं कहा था, नहीं कहा, तो वो ये कहेगा कि माँ मैंने ये बात नहीं कही। तो माँ समझाएगी उस बच्चे को कि बेटा उससे इतना संपर्क मत बना के रखना, क्योंकि वो चुगलखोर है। और कहा था तो माँ कहेगी कि बेटा आज तूने कहा, आंदे अपने गृहस्थी की बात या घर की बात किसी के सामने नहीं करते, क्योंकि अपने घर की इज्जत जाती है। पहले की ये समझाते थे माता पिता, बड़े बुजुर्ग। अब तो बच्चों जैसे कि सहनशीलता बहुत कम रहा, सहनशीलता नहीं है, आपस में प्यार नहीं है, गृहस्थी में वो सुख नहीं है, क्योंकि अब श्री राम जी का राज आ गया है। देखो बच्चों, श्री राम जी का राज आ गया। अब हमें श्री राम जैसे बनना है, जब ही श्री राम जी का राज है, क्योंकि श्री राम जी तो आ गए। श्री राम जी आए हुए हैं तो श्री राम जी ने खुद अपने ऊपर, सीता ने खुद अपने ऊपर दुख, इतना दुख सहे हैं, ये अपना दुख, हर एक दुख सह के फिर इस भारतवासी को ये बताए हैं कि इस संसार में दुख भी आता है और सुख भी आता है। जैसे ये पत्नी व्रता थे बच्चों, श्री राम जी पत्नी व्रता थे, और सिया सीता माता पतिव्रता। तो अब राम राज आया हुआ है तो हम वैसे ही आप लोग बनो। क्योंकि बच्चों देखो, बुरा मत मानना, आज थोड़ी सी ये मन में आ गई तो मैं कही देती हूँ। जैसे कि लड़का और लड़की की जब तक शादी नहीं होती, जब तक शरीर संबंध किसी के साथ बनाना नहीं चाहिए। क्योंकि जब अगर लड़की अगर अपने घर का, अपने माँ बाप की देखती है तो वो किसी के साथ शरीर संबंध नहीं बनाती, लड़का भी नहीं बनाता, क्योंकि उनको पता है। तो अब श्री राम जी का राज चल पड़ा है, आप लोग जैसे श्री राम जी ने किया वैसे आप करो। क्योंकि हमारे प्रभु राम जी के दिल में अथाह प्यार, अथाह प्रेम, बहुत प्रेम था। जिस टाइम धनुष गिर गई, रावण के हाथों से धनुष गिर गया, तो राम ने वार नहीं किया बच्चों, राम ने वार नहीं किया, क्योंकि राम को पता था कि ये जो मारते हैं, जैसे कि जिसके पास कोई चीज ना हो और आप मार दो, जान से मार दो, उसको कायर कहा जाता है। भगवान ने कहा, बोले रावण तू धनुष उठा और प्रहार कर। फिर भगवान ने उनको मारा था, क्योंकि ये इनने भी कहा था, इसने रावण ने कहा था नी भगवान के दिल में अथाह प्रेम है, मेरा जिस टाइम में धनुष गिर गया वो मार सकते थे, लेकिन वो ऐसा काम नहीं किए। क्योंकि अगर किसी की स्त्री कोई चोरी कर ले, किसी की बहन को कोई भगा ले जाए, या किसी की बेटी के गलत नज़र देख ले, तो बेटा कोई भी छोड़ता नहीं है, चाहे वो अपने वैसे हो, चाहे वो औजारों से हो, चाहे वो कुछ चीज़ लिया हो या ना लिया हो, उसको मार देंगे जान से। लेकिन श्री राम जी ने ये ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनकी पत्नी चोरी हुई थी, फिर भी उन्होंने अपना कर्तव्य भूले नहीं।
तो बच्चों, आप लोग अपना कर्तव्य मत भूलना और भगवान श्री राम जी के जैसे आप भी बनना। और हमें ये कहवाना है बच्चों, देखो हमें ये कहलाना है कि राम राज के ये नगरी में वंशज हैं, राम जैसे एक राम। वो कहते हैं ना, घर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। एक भजन है ना बेटे, कैसे तो है, घर घर में रावण बैठा, इतना राम कहाँ से लाऊं। तो आप लोग वो कुहा दो कि इतने राम हैं हमारे भारतवासी, हरेक के दिल में राम और हरेक के शरीर में राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अगर मेरे से कोई गलत पढ़ा गया हो, या क्योंकि मैं अनपढ़ गंवार हूँ, मुझे नहीं आता इतना पढ़ना लिखना, मैं अपने बस भगवान का जो थोड़ा मोड़ा आता है वही सुनाती हूँ। तो मेरे से अगर कुछ गलत निकल गया हो और कुछ गलती हो गई हो बेटा, तो मुझे माफ़ करना है मेरे सिया राम जी, आप मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। हे मेरे शिव भोलेनाथ, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।